नमस्कार दर्शकों। चल रही है शनि की साढ़े साथी तो पढ़ लीजिए ये व्रत कथा। बचे रहेंगे दुष्प्रभाव से। जी हाँ, शनि की साढ़े साथी और ढैया के दौरान शनिवार को व्रत रखने के साथ शनिवार व्रत कथा का पढ़ना और सुनना विशेष रूप से लाभदायक होता है। तो आइए सुनते हैं शनिवार की व्रत कथा। कहते हैं कि एक बार की बात है, सभी नवग्रहों तथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी नवग्रह आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी का राजा विक्रमादित्य है, जो अति न्यायप्रिय है। वह ही इसका निर्णय कर सकते हैं कि सभी ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया और साथ ही निर्णय लेने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वह जानते थे कि जिस किसी ग्रह को छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। तो उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन का स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा ग्रह होगा। तो इसके अनुसार लौ सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव ही उस सिंहासन पर सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे ग्रह कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा विक्रमादित्य ने ऐसा जानकर किया है और वह गुस्से से राजा से बोले कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की साढ़े साथी आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की साढ़े साथी आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना विक्रमादित्य। ऐसा कहकर शनिदेव कुपित होते हुए वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की साढ़े साथी आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पर आए और उनके साथ कई बढ़िया बढ़िया घोड़े थे। राजा विक्रमादित्य ने यह समाचार सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा विक्रमादित्य को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस घोड़े पर बैठा, जैसा कि कहा जा रहा था ना कि शनिदेव की साढ़े साथी राजा विक्रमादित्य पर शुरू हो चुकी थी, तो वह घोड़ा राजा विक्रमादित्य को लेकर सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में पहुंचकर वह घोड़ा तो अंतर ध्यान हो गया। अब राजा विक्रमादित्य भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उस राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उस ग्वाले को अपनी एक अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा तो नगर की ओर चल दिया। वह राजा तो अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताने लगा, क्योंकि राजा के सारे ही कपड़े फट गए थे। तो राजा ने ये सोचा कि यदि मैं किसी को कहूंगा कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ तो शायद कोई मुझे पहचानेगा नहीं। इस कारण राजा ने अपना नाम बदलकर वीका कर लिया। वहां एक सेठ की दुकान पर उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम भी किया। भाग्यवश उसी दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ ने उस वीका को खाना खिलाया और वो सेठ उस दिन वीका से बहुत खुश हुआ और अपने साथ ही घर ले गया। परंतु सेठ के घर जाते ही ये क्या हुआ कि वहां पर एक खूंटी पर सेठ की सेठानी का हार टंगा हुआ था और उस खूंटी ने ही उस हार को निगल लिया। थोड़ी देर में ही वो हार तो बिल्कुल गायब हो गया। तब सेठ ने देखा कि अरे भाई, हार तो गायब है।
तो सेठ समझ गया कि मैं अभी अभी इस बीका को अपने घर के अंदर लाया था, इसी ने ये हार चुरा लिया है। और उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी बीका को चोर ही समझा और उस राजा ने बीका को चोरी करने की सजा दी कि उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। जब बीका नगर के बाहर चला गया तो वहां पर एक तेली जा रहा था। उसको वीका को देखकर बहुत दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और जैसे तैसे वह बैलों को हाँकने लगा। कहते हैं कि जिस समय तेली की गाड़ी में राजा विक्रमादित्य वीका बनकर बैठे हुए थे और उनके हाथ पैर भी कटे हुए थे, उसी समय राजा की तो शनि दशा ही समाप्त हो गई और एक बार फिर से राजा का एक अच्छा समय आ गया। तो वर्षा ऋतु आने लगी। राजा विक्रमादित्य जो कि वीका के रूप में थे, वह तो राज मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी का नाम था मन भावनी। उसे राज मल्हार इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उसे मन ही मन में निर्णय लिया कि अरे भाई मैं तो इस राग गाने वाले से ही विवाह करूंगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि अरे वह तो एक चौरंगिया है, अर्थात अपाहिज है। परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उठते ही वह तो अनशन पर बैठ गई कि भाई मैं विवाह करूंगी तो उस मल्हार गाने वाले से ही करूंगी। उसे बहुत समझाया गया किंतु फिर भी राजकुमारी नहीं मानी। तो इस पर राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने उस राजा को दर्शन दिए और कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे सभी नवग्रहों से छोटा बताया था तो तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है ना, वैसा किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि अरे भाई, जो भी मेरी इस कथा और व्रत को करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख भी नहीं प्राप्त होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने हाथ और पैर वापस कर दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने उसे बताया कि वह तो उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब ये सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि अरे वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। अरे भाई, राजा विक्रमादित्य ने सेठ को बोला कि भाई उस पर तो 7.5 ही चल रही थी, इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तो तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर पर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही में सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी, वही खूंटी अब हार उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद दिया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कवरी से विवाह करने का निवेदन भी किया। राजा विक्रमादित्य ने सहर्ष उस कन्या श्री कवरी से विवाह करना स्वीकार लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों ही रानियां मनभावनी और श्री कवरी को लेकर उपहार सहित उज्जैन नगरी में चले गए। वहां राजा के राजवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीप माला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में तो शनिदेव ही सर्वोपरि है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो इस कथा को सुनने से आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे होंगे, उनका समाधान अपने आप शनिदेव करते चले जाएंगे। तो बोलिए, शनिदेव महाराज की जय हो। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा
आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।